हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 8 कंटिन्यू एंड ये है हमारा पार्ट बी। ठीक है, इससे पहले ऑलरेडी हम पार्ट ए कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने पेज नंबर 87 तक कंप्लीट कर लिया था एंड आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 88 से। ठीक है, और यहाँ का जो टॉपिक है दैट इज़ कंप्लीट द टेबल ऑफ 5। इससे पहले हम ऑलरेडी 2 की टेबल कंप्लीट कर चुके हैं, 3 की टेबल, 4 की टेबल, और अब हम करेंगे स्टार्ट 5 की टेबल से। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही सेम चीज़ें करेंगे। 5 1s आर 5, 5 2s आर 10, 5 3s आर 15। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 4s आर 5 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा 20, 5 5s आर 25 है ना, 5 6 आर 30, 5 7s आर 35, 5 8s आर 40, 5 9s आर 45 एंड 5 10s 50। ठीक है, अब इसे हम वर्ड्स में लिख देंगे, है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 5 5s आर 25। ठीक है, फिर लिखेंगे 5 6 आर 30, 5 7s आर 35, 5 8s आर 40, 5 9s आर 45, 5 10s आर 50। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया 5 की टेबल। ठीक है, इसके बाद अब हम करते हैं यहाँ पर 10 की टेबल कंप्लीट, है ना। ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती है 5 की टेबल, है ना। इसमें हमें कुछ नहीं करना होता है। मेरी आवाज़ आ रही है आप सभी को, है ना। चलिए ठीक है, ओके। अब हम करते हैं 10 की टेबल कंप्लीट। सो यहाँ पे क्या आएगा, 10 1s आर 10, 10 2s आर 20, है ना। 10 3s आर 30, 10 4s आर 40, 10 5s आर 50, 10 6s are 60, 10 7s are 70, 10 8s are 80, 10 9s are 90, है ना। और इसके बाद क्या आ जाएगा, 10 10s आर 100। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 20, 10 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 30, 10 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 40, 10 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू 50, 10 मल्टीप्लाई 6 इक्वल्स टू 60, 10 multiply 7 equals to 70, 10 multiply 8 equals to 80, 10 multiply 9 equals to 90 and 10 multiply 10 equals to 100। ठीक है, यहाँ पे पूरा 10 10 का पेयर बना है। कितने टाइम्स, 10 टाइम्स। 10 टाइम्स 10 है यहाँ पे, तो 100 आ जाएगा आंसर। ठीक है,
इसके बाद हमारा टॉपिक है हाउ मेनी, है ना। अब क्या करना है, हमें काउंट करना है। सो यहाँ पे देखो, देयर आर 4 बोटेक्स, 4 ग्रुप्स ऑफ, अच्छा सॉरी बुके, देयर आर 4 बुकेज, यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 बुकेज है, 4 ग्रुप्स और 3 ग्रुप्स, ठीक है। 4 ग्रुप्स ऑफ 3 ग्रुप्स, और 3 ग्रुप्स किसका है, फ्लावर्स का है, मतलब 3 ग्रुप्स यहाँ पर कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। 3 ग्रुप्स कितने हैं, 4 है। सो 4 ग्रुप्स ऑफ 3 फ्लावर्स, 4 × 3 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, राम यूज्ड 12 फ्लावर्स इन ऑल, ठीक है। टोटल क्या कर दिया, 4 × 3, 4 की टेबल पड़ी 3 टाइम्स, आंसर कितना आ गया, 12, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो, देयर आर 3 बुकेज, है ना, यहाँ पे टोटल 3 बुकेज है, और यहाँ पे भी 1 2 3 का ग्रुप बना है, 1 2 3 ग्रुप है, और हर ग्रुप में 1 2 3 4 फ्लावर्स हैं। तो 3 ग्रुप्स ऑफ 4 फ्लावर्स, 3 × 4 इक्वल्स टू गोपाल यूज्ड 12 फ्लावर्स इन ऑल, दोनों सेम हो गया, है ना। 3 × 4 करो या फिर 4 × 3 करो, बात सेम ही आती है, आंसर सेम ही आता है, ठीक है। इसके बाद है डिड यू ऑब्जर्व समथिंग, डिस्कस, है ना। क्या आपने कुछ ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर चाहे 4 की टेबल 3 टाइम्स पढ़ी है, मतलब हमने चाहे 4 4 की ग्रुपिंग की हो, चाहे 3 3 की ग्रुपिंग की हो, बट उसमें क्या हो रहा है, अरेंजमेंट अलग अलग है, लेकिन नंबर ऑफ फ्लावर्स दोनों में सेम है ना। टेस्ट योर ऑब्जर्वेशन विथ अदर एग्जाम्पल्स, ठीक है। क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो 5 4 जा कितना हो जाएगा, 20, है ना। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो 4 × 5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 20। दोनों की अरेंजमेंट अलग अलग है ना, अलग अलग है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ रसगुल्लास यहाँ पे गुलाब जामुन सेम है, ठीक है। इसमें देखो 4 ग्रुप ऑफ 5, मतलब 4 × 5 इज 40, नहीं सॉरी 20, 4 × 5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 20। सो देयर आर 20 गुलाब जामुन्स, है ना। 5 ग्रुप्स ऑफ 4, मतलब 5 × 4 इज 20, and 5 × 4 is also 20, so there are 20 गुलाब जामुन्स, दोनों में सेम हो गए, है ना, दोनों में ही सेम नंबर ऑफ गुलाब जामुन्स हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 90, है ना। यहाँ पे पूरा साड़ी बनी हुई है, उसमें फ्लावर्स का डिजाइन बना हुआ है, 6 ग्रुप्स ऑफ 4, है ना। यहाँ पे 6 × 4 है, मतलब 1 2 3 4, है ना, 4 4 4 4, 6 6 की ग्रुपिंग है, कितने टाइम, 1 2 3 4 टाइम्स, ठीक है। तो 6 ग्रुप्स ऑफ 4, 6 × 4 इक्वल्स टू 24, है ना। तो 6 4 are 24 एंड देयर आर टोटल 24 फ्लावर्स, ठीक है। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, अब इसमें अरेंजमेंट अलग कर दी है, तो 4 ग्रुप्स ऑफ 6 हो गया, तो 4 × 6 इज 24 एंड 4 × 6 इज ऑल्सो 24, देयर आर 24 फ्लावर्स, ठीक है। देयर आर टोटल कितने फ्लावर्स हैं, 24 फ्लावर्स हैं, ठीक है। देयर आर 8 पैकेट्स ऑफ बिंदीज, यहाँ पर टोटल 8 पैकेट है, किसके, बिंदीज के। ईच पैकेट हैज़ 5 बिंदी, हर पैकेट में 5 बिंदी है, इसमें 5, इसमें भी 5 5 5 5 5 5 5, ठीक है। नंबर ऑफ पैकेट्स कितने हैं, टोटल 8 है ना, 8 पैकेट्स है टोटल, ठीक है। नंबर ऑफ बिंदीज इन ईच पैकेट कितना है, 5 है। सो यहाँ पर
8 ग्रुप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 ग्रुप्स ऑफ कितने का है, 5 बिंदीज का है, ठीक है। तो 8 टाइम्स 5 इक्वल्स टू आंसर कितना आ जाएगा, 40 बिंदीज, ठीक है। आ गया समझ में, है ना। चलिए दूसरा है यहाँ पर, भारती पुट्स 4 बटन्स ऑन ईच शर्ट, ठीक है। भारती ने हर शर्ट में 4 बटन्स लगाए हैं, है ना। हर शर्ट में उसने 4 बटन्स लगा दिए, ठीक है, यहाँ पे सब में। ओके, शी वॉन्ट्स टू पुट बटन्स ऑन 7 शर्ट्स, मतलब 7 ग्रुप्स ऑफ 4 है। नंबर ऑफ शर्ट्स कितनी है टोटल, 7 शर्ट्स है, ठीक है। नंबर ऑफ बटन्स ऑन ईच शर्ट कितनी है, 4 है। सो 7 ग्रुप्स ऑफ 4 बटन्स, 7 टाइम्स 4 इक्वल्स टू 28, ठीक है, ये 2 है। ये, ठीक है। तो टोटल कितने बटन्स हो गए, 28 बटन्स। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 91, सी पार्ट है इसका। रीता बॉट 6 पेंसिल्स ऑफ 4 रुपीज ईच, ठीक है। 6 पेंसिल्स उसने खरीदी और हर पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, 4 रुपीज है, ठीक है। हर पेंसिल की कॉस्ट 4 रुपीज है। हाउ मच मनी विल शी गिव टू द शॉपकीपर, उसने शॉपकीपर को टोटल कितना मनी दिया होगा, है ना। तो नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी है, 6 है, और कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना है, 4 रुपीज है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 6 पेंसिल्स कितनी हो जाएंगी, 4 को 6 टाइम्स ऐड किया है ना। तो 6 टाइम्स 4 इक्वल्स टू आंसर कितना आएगा, 24, ठीक है। अब इसके बाद, सो रीता विल गिव 24 रुपीज टू दी शॉपकीपर, वो शॉपकीपर को टोटल 24 रुपीज देगी, ठीक है। फोर्थ है, 5 पीपल कैन सिट इन अ कार, ठीक है। एक कार में 5 पीपल्स बैठ सकते हैं। हाउ मेनी पीपल कैन सिट इन 8 सच कार्स, है ना। 8 कार्स में टोटल कितने पीपल्स बैठ सकते हैं। तो एक कार में, अ कार का मतलब है एक कार में 5 पीपल्स बैठे हैं और टोटल कार कितनी है, 8 हैं, तो टोटल कितने पीपल्स बैठेंगे। सो नंबर ऑफ पीपल्स सिटिंग इन 1 कार कितना है, 5 है, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल सिटिंग इन 8 कार कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमें इसका डायरेक्ट आंसर लिखना पड़ेगा। नंबर ऑफ पीपल सिटिंग इन 8 कार, तो 8 × 5 करेंगे हम, कितना आएगा, 40, ठीक है। तो 40 पीपल्स। सो यहाँ पर 8 टाइम्स 5 है, आंसर कितना आ गया इसका, 40, ठीक है। सो 40 पीपल्स कैन सिट इन 8 कार्स, ठीक है। 40 पीपल्स कैन सिट इन 8 कार्स, ठीक है। इसके बाद हमारा नया टॉपिक आता है, दैट इज मेकिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल, है ना, कि हम मल्टीप्लिकेशन टेबल कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, है ना, क्योंकि अभी अगर मैंने इसको स्टार्ट किया, चलो देख लेते हैं, अगर इसको स्टार्ट किया तो पूरा करना पड़ेगा। इसमें स्टोरी है, इसमें भी स्टोरी है, यहाँ पे क्वेश्चन है, हाँ जी, तो इसमें टाइम लगेगा, ठीक है, इसमें टाइम लगेगा। देखो, है ना। चलो, तो वो वाला पेज कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे, ठीक है। वो वाला पेज कंप्लीट कर लेते हैं, ये वाला, है ना, इस पेज तक कंप्लीट कर लेते हैं 92 तक, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर है मेकिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। अब हम मल्टीप्लिकेशन टेबल कैसे बनाते हैं। सो रुद्र इज मेकिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 4 यूजिंग द टेबल ऑफ 2, ठीक है। तो यहाँ पे रुद्र ने क्या किया है, 4 की टेबल बनाई है
टू की टेबल यूज करके, ठीक है। तो टू की टेबल क्या है, उसने टू की टेबल पूरी लिख दी है ना, टेबल ऑफ टू, वापस से उसको रिपीट किया, क्यों, क्योंकि 2 + 2 करेगा तभी 4 यहाँ पे बनेगा और हम 4 की टेबल लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसने 2 टाइम्स इस 2 की टेबल को ऐड किया है, तो 2 + 2 4, 4 + 4 8, 6 + 6 12, 8 + 8 16, 10 + 10 20, 12 + 12 24, ऐसे सबको ऐड करके टेबल ऑफ 4 यहाँ पर बन गया, ठीक है। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, इस तरीके से, ठीक है। तो 2 2 की टेबल को ऐड करके इसने एक 4 का टेबल बना लिया, ठीक है। इसके बाद दिस इज इंटरेस्टिंग, लेट अस नाउ मेक द टेबल ऑफ 6 फ्रॉम द टेबल ऑफ 3, ठीक है। तो हमें 3 की टेबल यूज करके 6 की टेबल बनानी है। तो 3 में हम कितना ऐड करें कि 6 आ जाए, तो 3 में 3 ऐड करेंगे तो 6 होता है, मतलब हमें अब 3 की टेबल ही 2 बार ऐड करनी है, तब 6 की टेबल बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 की टेबल 3 3 = 1 6, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ गया 12, सेम ही तो आएगा है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 5 = 15, यहाँ पे भी 15, 18, 21, 24, ठीक है, 27, 27, 30, 30। अब सबको ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 6 की टेबल बनेगी, ठीक है। तो 3 + 3 6 हो गया, 6 + 6 12, 9 + 9 18, 12 + 12 24, 15 + 15 30, 18 + 18 36, 21 + 21 42, 24 + 24 48, 27 + 27 कितना होगा 54, है ना, फिर सीधा 60। तो ये बन गया 6 की टेबल, है ना। 2 3 की टेबल हमने करी, तो देखो अगर यहाँ पे ये नहीं लिखा होता कि हमें 3 की टेबल से बनाना है, तो हम क्या करते, 2 की टेबल और 4 की टेबल से भी 6 बन जाता, ठीक है। तो 6 की टेबल इससे भी हो जाता, है ना, इससे भी हो जाता, 2 + 4 6 आता है ना, तो 2 की टेबल से 4 की टेबल से 6 की टेबल बन जाती, ठीक है। इसके बाद है लेट अस मेक द टेबल ऑफ 7 फ्रॉम द टेबल ऑफ 3 and 4, ठीक है। 3 और 4 को ऐड करो तो कितना आता है 7 आता है ना। इसीलिए 7 की टेबल बनानी है हमें, किस किस का यूज करके, 3 + 2 का यूज करके, 3 + 4 का। तो यहाँ पे सब 3 की टेबल लिख दी, है ना, यहाँ पे पूरा 4 का टेबल लिख दिया, ठीक है। इसके बाद इन दोनों को ही ऐड कर दिया, आंसर कितना आ गया बेटा, आंसर कितना आ गया 7 की टेबल बन गई, है ना। यहाँ पे पूरी 7 की टेबल आपको बनती हुई दिखाई दे रही है ना। अब हमें 8 की टेबल बनानी है फ्रॉम द टेबल ऑफ 2 and 6, ठीक है। 2 + 6 भी 8 होता है, तो 2 की टेबल और 6 की टेबल का यूज करके हमें 8 की टेबल बनानी है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ठीक है। 6 12 24 नहीं 24 नहीं, 18 24 30 36, ठीक है, 42 48 50 54 और इधर 60, ठीक है, हो गया। अब इनको ऐड कर दो तो ये हो गया 80, ये कितना हो जाएगा 8 + 2 कितना होता है, I mean 8 + 4 12, है ना, 2 1 5 + 1 7 72, बन गया, है ना। ये सब ऐड करने के बाद हमारा क्या बन गया 8 की टेबल बन गई, इन सबको ऐड कर दिया तो यहाँ पे हमारा 8 का टेबल बन गया, ठीक है। ओके चलिए, इसके बाद हमारा आ जाता है पेज नंबर 93, जिसमें मैंने अभी बताया कि पेज नंबर 93 से हम करेंगे अब अपने नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगा हमारा पार्ट सी
इससे पहले ऑलरेडी हमने पार्ट ए कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपने देखा हो, नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसे जाकर देख सकते हैं। एंड अगर किसी को कुछ भी डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो वीडियो अच्छी लगी हो, सब कुछ समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।